जब दिल में रिश्तों की जगह गलतफहमियां बैठ जाएं, तो रिश्ते कहाँ बचेंगे। वो रिश्ते के साथ साथ आपकी मानसिक सामाजिक शांति भी भंग करते हैं। वो आपके भीतर अपनत्व खत्म कर देती है। वो आपके भीतर उस प्रेम को ख़त्म कर देती है जिसका होना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया को बनाए रखने के लिए, इस समाज को जोड़े रखने के लिए, उस परिवार को जोड़े रखने के लिए। वो प्रेम जो जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं। तो जी हाँ, मैं प्रीति सजीवन एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और टॉपिक से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किससे बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ गलतफहमियाँ। ऐसी गलतफहमियाँ जो बैठ के सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन जब उनमें ईगो पनप जाता है तो वो कहाँ से बैठ के सुलझाई जा सकती हैं। तो गलतफहमियाँ किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने के लिए गलतफहमी और ईगो ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मैंने अपने जीवन के अनुभव से पाया, जितने भी रिश्ते हैं ज़्यादातर गलतफहमियों से उपजते हैं। कई बार हम इंटेंशनली कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाला अगर शक की नज़रों से देखता है तो उसे वो वही चीज़ नज़र आती है जो वो समझना चाहता है, और फिर उपजती है गलतफहमी, और फिर उपजती है दरार, और फिर उपजती है ईर्ष्या, और फिर उपजता है ईगो, और फिर उपजती है नफ़रत। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए क्या करें। मुझे लगता है रिश्ते में गैप आता है जब हम नहीं मिलते हैं, बैठ के बात नहीं करते हैं, इमोशनली टच नहीं होते हैं। कई बार सामने वाला बात करना चाहता है, बैठ के गलतफहमियाँ सुलझाना चाहता है, लेकिन उधर से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर निराशा ही हाथ लगती है और हम दूरी ही तय करते हैं। ना चाहते हुए वो दूरी बन जाती है जो कभी सुलझाई नहीं जा सकती। वो मरे मराए ही जो है छूटती है। तो जितना हो सके, अगर आपको माफ़ी मांगनी पड़े, अगर आपको गालियाँ खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो खा लीजिए, लेकिन बैठ के वो गलतफहमी सुलझा दीजिए। क्योंकि रिश्ते हैं, प्रेम है तो जीवन है। बिना इनके कोई भी खुश नहीं रह सकता। आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसा कौन सा रिश्ता था जो गलतफहमी से दूर हो गया। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे जीवन में मैंने ऐसे बहुत रिश्ते खोए हैं जिनका लगता था कि बैठ कर सुलझा लेना बहुत ज़रूरी था, लेकिन नहीं हो पाता है। रह जाता है तो मन में एक क्वेश्चन मार्क कि क्या वो सुलझाया नहीं जा सकता था। तो इसीलिए अपने रिश्तों को जितना हो सके सहेज कर रखिए और उनसे अपनत्व बनाए रखिए, क्योंकि रिश्ते फिर वो रिश्ते नहीं रह जाते जिनमें अपनत्व ख़त्म हो जाता है। अपनत्व बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते के लिए, प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहते नहीं है जहाँ प्यार होता है वहीं द्वेष होता है, वहीं दरार होती है, वहीं नफ़रत होती है, वहीं ईर्ष्या होती है, वहीं ग्लानि होती है, वहीं गलतफहमी होती है। तो अपने रिश्तों को बचा के रखिए, क्योंकि जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। क्योंकि फ़ोन में तो कांटेक्ट बहुत होते हैं, लेकिन कनेक्ट किससे होते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। तो उस कनेक्शन को बना के रखिए। कांटेक्ट रखिए, लेकिन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, और कनेक्शन बहुत कम लोगों के साथ होता है जो आप उंगलियों की टिप पे गिन सकते हैं। कि आप सबके बिना रह सकते हैं, लेकिन प्रेम के बिना नहीं रह सकते। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे आप प्रेम के बिना नहीं रह सकते। कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, बच्चों का हो या प्रेमी का हो, एक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये इंसान
या ये फलाना या फलानी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, या कभी हम अलग नहीं हो सकते, कितनी भी मुश्किलें आए, या कभी वो जो है मेरे लिए गलत नहीं सोच सकती। लेकिन अगर आप मन में शक से भर जाते हैं, ईगो भर जाता है, ईर्ष्या बढ़ जाती है, ग्लानि बढ़ जाती है, शिकायतें बढ़ जाती हैं, तो दूरी होना तय है। इतनी बड़ी दूरी कि वो मरने के बाद भी सॉल्व नहीं होती है। फिर मन में रह जाती है टीस कि काश मैंने बैठ के वो चीज़ें सॉल्व कर ली होती। एक बार सॉल्व करके देखिए फिर कितना अच्छा लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जो है रिश्तों में गलतफहमियाँ जितनी जल्दी हो सके सुलझा लीजिए बैठ के। एक बारी पहल करके देखिए कितना अच्छा लगता है। रिश्तों में पहल करना कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने रिश्ते ऐसे सुलझाए, या आप किस गलतफहमी के शिकार हुए, या ऐसा कौन सा रिश्ता जो आपका टूटा और आप अभी तक उस तकलीफ़ में, उस दर्द में हैं कि काश मैंने वो सुलझा लिया होता, क्योंकि बाद में बहुत देर हो चुकी होती है। बाय बाय।